क्या उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण मतदाता बीजेपी से छिटक गया है? जब विपक्ष बीजेपी सरकार को ब्राह्मण विरोधी बताता है तो क्या है बीजेपी का जवाब? आखिर बीजेपी के एक मंत्री ने असदुद्दीन ओवैसी पर हमला करने वाले का बचाव करने का बयान क्यों दिया? योगी सरकार में राज्य मंत्री पंडित सुनील भराला से खास बातचीत की हमारे सहयोगी शेखर आनंद त्रिवेदी ने। इस समय हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री पंडित सुनील भराला जी हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे कि आखिर पंडितों को लेकर के जो सरकार पर आरोप लगे और जो पंडितों का वोट बैंक कहा जाता है ब्राह्मणों का, उसको लेकर के बड़ी लोगों में एक दावा हर तरफ से आ रहा है कि ब्राह्मण ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, पिछले एक वर्ष पूर्व से चुनाव से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, तीनों दलों ने ये भ्रम सरकार के खिलाफ फैलाना शुरू किया था कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण सरकार से नाराज है, और इस नाराजगी को बताने के बाद ये अपने पक्ष में लाने चाहते थे। ये इनके सपने मुंगेरी लाल के सपने थे। ये भूल गए थे कि ब्राह्मण जो है राष्ट्रवादी है। ये भूल गए थे कि ब्राह्मण सभी सनातन और हिंदू और राष्ट्र की चिंता करने वाला समाज है। ब्राह्मण कर्मकांडी और विद्वान है। उनको ये ज्ञान नहीं रहा उस समय बरगलाने के समय कि ब्राह्मणों को जो राष्ट्रवादी मुद्दे थे, धारा 370 किसने खत्म किया? भारत के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने। उत्तर प्रदेश का जो निर्देश का विश्व का सबसे बड़ा मुद्दा भगवान श्री राम का मंदिर निर्माण का, जिसमें कई सौ साल आंदोलन चला, और वो किसकी सरकार में बन रहा है? उसकी पैरवी किसने करी? आंदोलन किसने किए? भारतीय जनता पार्टी ने किए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किए, और उसमें ब्राह्मणों की बड़ी भूमिका रही इस आंदोलन को चलाने में भी। साथ में आप देखते हैं, फिर हम जहां बैठे हैं काशी विश्वनाथ बाबा के चरणों में, तो भारत के प्रधानमंत्री आए श्री नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने जहां गलियों में तंग जो श्रद्धालु देश नहीं विदेश से आते थे, काशी में, वाराणसी में काशी विश्वनाथ के दर्शन करने, उसका जीर्णोद्वार ऐतिहासिक कार्य विश्व के पटल पर जो चर्चा का विषय बना कि भगवान शंकर जी की नगरी को सजाया किसने? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने। फिर आप बड़े सवाल पे आइए, उत्तर प्रदेश में जो ब्राह्मण समाज 18% से भी अधिक है, उस समाज की चिंता में किसके प्रति रहती है? साधु संतों के। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? संत हैं, गोरखनाथ धाम के महंत हैं, और वो ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं। तो जो ये सारी चीजें हों जिसके पास, तो ब्राह्मणों को बरगलाने का काम तो इन्होंने खूब किया और कोशिश की। उन्होंने तमाम बातें उठाई, तमाम मुद्दे उठाए, परंतु ब्राह्मण पढ़ा लिखा और विद्वान और विचारधारा के साथ जुड़ करके रहता है, और वो जुड़ करके है भारतीय जनता पार्टी के साथ। इनको झूठे मुंगेरी लाल के सपने बता करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। नहीं, आपकी बात मान भी लें भराला साहब, 2007 में मायावती फुल फ्लेजेड आती हैं, ब्राह्मण वोट बैंक उधर जाता है और सतीश मिश्रा को वो आगे करती हैं। 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार आती है, ब्राह्मणों का वोट उन्हें भी जाता है। 2017 में बीजेपी को आता है फुल फ्लेजेड। तो ब्राह्मणों का इस्तेमाल हर पार्टी सरकार बनाने के लिए तो करती है, और ठीक है, वो राष्ट्रहित की चिंता भी करता है, लेकिन क्या आप ईमानदारी से ये मानेंगे कि ब्राह्मणों की चिंता भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई है? क्या आपको नहीं लगता कि चाहे वो रोजगार का मसला हो या किसी काम धंधे का मसला हो, ऐसी जगहों पर ब्राह्मणों के जो युवा हैं खासतौर से, वो जूझते ही नजर आते हैं? देखिए, जहां ये सवाल है ब्राह्मणों के विषय को लेकर के, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने अभी घोषणा करी है
उन्होंने जो अपने पुरोहित हैं, कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, उसके आयोग बनाने की घोषणा की है। तो ब्राह्मणों के लिए बड़ा काम हुआ है। दूसरा, जहां ब्राह्मण के पक्ष में, संस्कृत के पक्ष में रहते हैं, संस्कृत रहेगी तो हमारी जो कर्मकांड की और हमारी जो संस्कृति है वो जिंदा रहेगी, उसको लेकर के उन्होंने उसको घोषणा की अभी। फिर तीसरी बात आ रही है भगवान श्री परशुराम जी के जो तपोभूमि है उस पर काम खुद हम लोग सब कर रहे हैं मिलकर के। तो ब्राह्मणों का जो अस्तित्व, ब्राह्मणों की जो लड़ाई वो भारतीय जनता पार्टी में ही है और ब्राह्मणों के द्वारा ही स्थापन है। वो तो ब्राह्मण कई बार थोड़ा सा देने के लिए, सबक सिखाने के लिए बहुजन समाज पार्टी में चला गया था, एक फिर वहां उब गया। फिर दूसरा, समाजवादी पार्टी को भी उन्होंने आजमा के देखा, वहां भी कुछ नहीं हो पाया। तो उनको ये जानकारी मिली और दूसरे घर में जब जाकर के बनाई सरकारें तो पता लगा कि भारतीय जनता पार्टी ही अपना घर है और हिंदुत्व और अपनी संस्कृति, अपना कर्मकांड और जहां रोजगार ब्राह्मण परिवारों को मिलना है वो भारतीय जनता पार्टी में ही मिलना है, क्योंकि वहां जाति पर काम होता है, वहां जाति के आधार पर रोजगार दिए जाते हैं। हमारी पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में, यहां निष्पक्षता और ईमानदारी से रोजगार दिए जाते हैं। तो उसके लिए आगे है। जो चीजें हैं जो दिखाई दे रही थी उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने, वे सारी अपने मुख से घोषणा की है। तो निश्चित रूप से ब्राह्मण पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहा है। आप चाहे पश्चिम से देखें, आप ब्रज से देखें, आप बुंदेलखंड से देखें और आप फिर चाहे अवध से लेकर के पूर्वांचल में हम सब लोग हैं, तो ब्राह्मण अपनी बात कह रहा है, परंतु वोट भारतीय जनता पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया बराला साहब हमारे साथ चर्चा के लिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि खास तौर से जो ब्राह्मणों का वोट बैंक है उसे लेकर इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में लगातार कोशिश की गई है अलग अलग दलों की तरफ से कि वो किसकी तरफ जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी और खासतौर से पंडित सुनील भराला जो ब्राह्मणों के नेता भी माने जाते हैं और हैं भी, तो उस लिहाज से अपनी बात को उन्होंने रखा है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि बाकी के जो छठे और सातवें चरण हैं, साथ साथ पहले से लेकर के पांचवें चरण तक में ब्राह्मणों ने अपना फैसला किसके हक में दिया है। हरिराम के साथ शेखर त्रिवेदी, न्यूज इंडिया, वाराणसी।